संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आचार्य कुंद स्वामी वहाँ कहना चाह रहे हैं बस भोजन भी आप लोग ऐसे ही करो, लेकिन हम तो टूट पड़ते हैं जैसे वर्षों के भूखे हैं। सुबह का भोजन हो गया और शाम को यदि चूरमा दाल बाटी बना ली तो फिर देखो आप क्या स्थिति होती है। तो ये भोजन भट्ट नहीं बनो, अपन को खाओ। भोजन करने के लिए आज मैंने लिखा बोर्ड के ऊपर वहां पर कि स्वाद के लिए मत जियो, लेकिन स्वाद, अब स्वाद तो आएगा ना, स्वाद, लेकिन आपको स्वाद लेना नहीं है। बस स्वाद लेकर खाओ का मतलब वहां पर है कि जितना जो स्वाद आपका रसना इंद्रिय का है बस है उसको। और फिर वैसे भी पुद्गल का एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो हमने आज तक कभी भोगा ना हो। ये निश्चय की बात है, बिल्कुल हमारा ही हम उगाल खा रहे हैं और उसको अच्छा मान रहे हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आचार्य कुंद को, लेकिन क्या करें, टकाशेर आता है ना, टकाशेर भाजी, टकाशेर खाजा और अनेरी नगरी चौपट राजा, यही चल रहा है। अब वो टकाशेर नगरी, टकाशेर खाजा और अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो एक बार ऐसा था, एक यानी जो है ना गुरु और शिष्य एक नगर में पहुंचे और वहां पर यही कहावत कैसे प्रचलित हुई उसका मैंने फिर रिसर्च किया। तो उसमें आया 1 टका में सब मिलता था। 1 सेर खाजा भी ले लो, 1 सेर भाजी भी ले लो, 1 सेर कुछ भी ले लो। वो बोले ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया देश है। अब वो शिष्य बोला गुरुजी इससे अच्छा देश और क्या रहेगा, अपन तो यहीं रहेंगे। बोले आगे चल, यहाँ नहीं रहना है। बोले नहीं नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। बोले तुझे रहना तो तू रह, मैं तो चला। गुरुजी उसको छोड़ के चले गए। अब बस खा खा के मोटा हो गया। भाई खाने के बाद क्या होता है, पेट ही तो फूलेगा। आदमी खाए जाएगा तो कैसा। और टका शेर भाजा खाजा मिल जाए तो फिर क्या है, खाओ फिर। और वो खाजा उसका नाम ही है क्या, जो खा जाए उसका नाम खाजा। तो वो खाजा खाना शुरू किया, अब हो गया मोटा, बिल्कुल गोल मटोल। अब एक दिन वहां उस देश में अकाल पड़ा तो मंत्रियों ने मीटिंग की। तो राजा ने कहा कि कोई एक सुबुद्धि नाम का मंत्री था, उसने कहा कि कुछ नहीं, एक नर बलि देनी पड़ेगी। बलि नहीं देना चाहिए कभी भी, अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की बलि तो देनी पड़ेगी। तो ठीक है ढूंढो सबसे मोटा ताजा कौन है अपने यहाँ, और उसको ढूंढ के लाओ और उसी को देना है। अब वही मिल गया शिष्य। अब उसको पकड़ के ले आए। बोले कल तुम्हारी अंतिम दिन है, अंतिम रात है आज की, बस कल सुबह तुम्हें। अब वो बोला गुरुजी सही कहते थे, अंधेरी नगरी और चौपट राजा और टकाशेर भाजी और टकाशेर खाजा, अब क्या करूं। अब गुरुजी याद आ रहे हैं, गुरुजी बचाओ, अब क्या करूं, गुरुजी आओ। गुरुजी ने पुकार सुनी, कहते हैं गुरुजी वहां आ गए जहां उसको बलि देना था, सूली पे चढ़ाना था। गुरुजी गए उसके पास में, उसको कान में कुछ मंत्र बुदबुदाया और बोले ऐसा ऐसा, हाँ ठीक। अब दोनों जैसे ही उसको मारने की बारी आई तो गुरुजी
उसको धक्का मारे, बोले नहीं इसको नहीं, मुझे मारो मुझे। अब जैसे गुरुजी आए तो शिष्य ने उनको धक्का मारा, नहीं नहीं मुझे मारो मुझे। अब जैसे शिष्य की बारी आई तो फिर गुरुजी को धक्का। तो राजा देखा ये क्या मामला है, ये गुरुजी जो इसके हैं और ये दोनों आदमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बोले क्या मामला है? तो बोले गुरुजी बोले मैं बता रहा हूं, अभी अभी स्वर्ग से खबर आई, एक इंद्र जो सबसे बड़ा स्वर्ग का राजा था उसकी सीट खाली हो गई, जो मरेगा वही वो सीट पूरी कर देगा। अभी अभी खबर आई है। बोले हटो, अरे मुझे मारो, ये तो बहुत अच्छा काम है। राजा स्वयं ही वहां पर अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया और उन्हें इसलिए अंधेरी नगरी, चौपट राजा और टकाशेर बाजी और टकाशेर खाजा, यही चल रहा है पूरे संसार में इस प्रकार के। और गुरु शिष्य बन से और वो चला गया। कहने को एक कहानी है, लेकिन आदमी यदि जब खाना शुरू करते हैं, यहाँ पर आप कथ्य इसका पकड़ो मेरा, कि जो मुझे लेना है कि भोजन भट्ट नहीं बनना है। खाते जाते हैं और उसके बाद में ये भी नहीं मालूम कि अपने कितना खा लिया है, और उसके बाद में स्थितियां बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। कई बार अस्पताल भरे पड़े हैं खाने वालों से, अस्पताल भरे पड़े हैं ज्यादा खाने वालों से। कम खाने वाला आज तक कोई अस्पताल पहुंचा हो? कोई मेरे एक आध बता देना आप लोग लाके। इसलिए आप लोगों को लिमिट का ही अपन को लेना है, और लिमिट में भी अपन को उतना ही। आज सवेरे मैंने इसीलिए हाई को दिया था, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। आप देखो आचार्य श्री जी की ये जो हाइकू हैं, इनके माध्यम मैंने बोल दिया था, अभी 4 बातें और, बस टाइम भी हो रहा है। तो अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मतलब ज्यादा कुछ भी आप खाएंगे, कभी किसी चीज के एडिक्ट मन बनो। प्रमाण सागर जी महाराज ये बात मुझे बहुत सिखाते थे और हमेशा कहते थे, औषधि भी ले रहे हैं तो कितने दिन, क्या दवाई को ही आपने भोजन बना लिया क्या? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना चलाए जा रहा है, तो कितने दिन चलाना भैया, ये तो देख ले तू। इसलिए हर चीज की लिमिट करो, हर चीज के एडिक्ट मत बनो। नहीं तो कल मैंने वहां पर प्रवचन किया था कि ड्रग्स क्या होता है, या नशा क्या होता है, या व्यसन क्या होता है। आप लोग ये व्यसन हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, एक एक दिन लेंगे, चाहे वो चाय है, चाहे वो कॉफी है ना, चाहे वो और अन्य अन्य कोल्ड ड्रिंक। रामदेव बाबा क्या बोलते हैं पता है मुकेश भैया? टॉयलेट क्लीनर कभी बाथरूम में डाल के देखना उसको। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, वो एक पुस्तक है मेरे पास में उनकी, स्वदेशी बचाओ आंदोलन की। वह पुस्तक आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, आप चाहोगे तो अभी लेके भी जाना, यहाँ पर इंद्रजीत जी से ले लेना, वह मिल जाएगी, नेट पे भी डली है। तो उसमें उनके अनेकों लेख केवल इसी पे दिए हुए हैं। आज अभी इतना ही। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर।